नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि ग्रहों की प्लेसमेंट को कैसे पहचाना जाता है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में हम यह किस प्रकार से देखेंगे कि जो ग्रह है वो उच्च राशि का है या नीच राशि का है, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। तो इतने तक हमने पार्ट नंबर 34 में इस बारे में बात की। अब आज का जो ये वीडियो है यह है ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में पार्ट नंबर 35 का वीडियो है, और ग्रहों की प्लेसमेंट को कैसे पहचाने का पार्ट नंबर 2 है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली में या जिस भी जन्म कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं उस कुंडली में आप किस तरह से पहचानें कि जो ग्रह बैठे हुए हैं वो स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं या मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हुए हैं। तो इसको ही सीखने की आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, और मैं आपको वही बताऊंगा कि ग्रह किस तरह से स्वराशि के होते हैं और किस तरह से मूल त्रिकोण के होते हैं। बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन है, तो उसी कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आपको पहले का बेसिक रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। स्क्रीन पर देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी के जो 5 ग्रह बचते हैं उनकी 2-2 राशियां होती हैं। तो हम एक बार शुरू से इनको रिकॉल कर लेते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, मिथुन राशि बुध की राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, कन्या राशि बुध की राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, धनु राशि गुरु की राशि है, मकर राशि शनि की राशि है, कुंभ राशि शनि की राशि है, और मीन राशि गुरु की राशि है। जैसा कि यह चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर अभी दिया हुआ है, आप यहाँ से देखकर इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उच्च के ग्रह को 5 पॉइंट दिए जाते हैं, मूल त्रिकोण के ग्रह को 4 पॉइंट और स्वराशि के ग्रह को 3 पॉइंट दिए जाते हैं अगर हम बलाबल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि मूल त्रिकोण के ग्रह में और स्वराशि के ग्रह में अंतर क्या होता है। मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह का वो एक मेन घर है, और स्वराशि का मतलब होता है कि उसी ग्रह का वो दूसरा घर है। जैसे हमारे भी 2 घर होते हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के भी 2 घर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा जैसे हैं तो इनका एक ही घर है, लेकिन वो उसी घर में कुछ अंश पर मूल त्रिकोण के होते हैं और कुछ अंश पर स्वराशि के होते हैं। इसी चीज़ को हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह आपको दिख रहा है क्या वह स्वराशि का है या क्या वह मूल त्रिकोण का है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे स्वराशि के ग्रह और मूल त्रिकोण के ग्रह की। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो शुरुआत सूर्य से ही कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य की सिर्फ एक राशि है जो कि है सिंह राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सिंह राशि में बैठे हुए हैं, इसका यह मतलब है कि सूर्य अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है और यह देखना है कि अगर सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं और उनका जो अंश है वो 0 डिग्री से लेके अगर 20 डिग्री तक है, इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हुए हैं। यानी कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य सिंह राशि में 0 से 20 अंश तक बैठे हैं तो वह मूल त्रिकोण के हैं, और अगर सिंह राशि में ही 20 अंश से लेके 30 अंश तक बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि सूर्य यहाँ पर स्वराशि के होते हैं। तो मूल त्रिकोण का ग्रह को 4 पॉइंट मिलते हैं और स्वराशि के ग्रह को 3 पॉइंट मिलते हैं। आशा करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रह की बात करते हैं जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा के केस में क्या होता है कि चंद्रमा जो हैं वो वृषभ राशि में 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगर चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री से ऊपर के हैं, वृषभ राशि में अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 3 डिग्री से 30 डिग्री तक में है तो वह कहलाएंगे मूल त्रिकोण के। और अगर वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं है और कर्क राशि में अगर आपके चंद्रमा हैं तो वो कितने भी अंश पर हों वो स्वराशि के ही कहलाएंगे। ये चंद्रमा के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आशा करता हूँ कि चंद्रमा के बारे में भी आप समझ गए होंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है मंगल ग्रह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल ग्रह 2 राशियों को अपनी राशि मानते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है जो कि मूल त्रिकोण राशि है, और वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की स्वराशि है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो मान लीजिए कि वह स्वराशि के हैं। अब मेष राशि में अगर मंगल हैं तो आपकी कुंडली में अगर मेष राशि में मंगल 0 डिग्री से 12 डिग्री तक अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो वह मूल त्रिकोण के हैं, और अगर 12 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक मंगल आपको मेष राशि में दिखाई पड़ते हैं यानी कि वह स्वराशि के हैं। आशा करता हूं कि मंगल के बारे में भी ये तथ्य आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बुध के बारे में समझते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि कौन सा ग्रह किस राशि में क्यों उच्च का होता है। मैंने आप लोगों को स्टोरी बना के अच्छे से समझाया हुआ है ताकि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रह जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। अब समझ लीजिए कि बुध की 2 राशियाँ होती हैं, एक होती है मिथुन राशि और एक होती है कन्या राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मिथुन राशि में बैठे हैं किसी भी अंश पर तो वो स्वराशि के ही कहलाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि में थोड़े से डिफरेंट केसेस आते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कन्या राशि में 0 से लेकर के 15 अंश तक बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि वह उच्च राशि में है। अगर कन्या राशि में ही बुध आपकी कुंडली में 15 अंश से लेकर 20 अंश तक बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि यह बुध जो हैं ये मूल त्रिकोण के हैं। और कन्या राशि में बुध अगर 20 अंश से लेकर 30 अंश तक बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये बुध स्वराशि के हैं। और अगर मिथुन राशि में बुध है कितने भी अंश पर हैं वो स्वराशि के ही कहलाएंगे। आशा करता हूँ कि बुध से संबंधित तथ्य भी आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुरु ग्रह की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु की 2 राशियाँ हैं, एक है धनु राशि और एक है मीन राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु मीन राशि में बैठे हुए हैं कितने भी अंश पर हैं तो समझ लीजिए कि ये स्वराशि के हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु धनु राशि में बैठे हुए हैं और वो 0 अंश से लेकर 10 अंश तक हैं तो समझ लीजिए कि वो मूल त्रिकोण के हैं। और धनु राशि में अगर वो 10 अंश से लेकर के 30 अंश तक हैं तो समझ लीजिए कि वो स्वराशि के हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के विषय में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं शुक्र को 2 राशियां प्राप्त हैं, एक वृषभ राशि एक तुला राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि वे स्वराशि के हैं, अंश को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं तो 0 से लेकर के 15 अंश तक वो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे, और 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक शुक्र तुला राशि में स्वराशि के कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि के बारे में भी समझ लेते हैं। शनि को 2 राशियां प्राप्त हैं, एक होती है मकर राशि और एक होती है कुंभ राशि। अगर शनि आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठे हुए हैं किसी भी अंश पर बैठे हों देखने की आवश्यकता नहीं। अगर मकर राशि में है तो समझ लीजिए कि शनि आपके स्वराशि के हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कुंभ राशि के बैठे हुए हैं तो 0 से लेकर के 20 अंश तक शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण के माने जाते हैं, और 21 अंश से लेकर 30 अंश तक शनि कुंभ राशि में स्वराशि के माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आप इन सभी ग्रहों के बारे में समझ गए होंगे कि हम ग्रह को मेनली किस तरह से पहचानें कि ग्रह स्वराशि के हैं या मूल त्रिकोण राशि के हैं। तो अब तक हमारी बातचीत आज के सेकंड पार्ट को अगर हम मिला लेते हैं तो उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि तक हम समझ चुके हैं। आगे आने वाले पार्ट में यानी कि जो ग्रहों की प्लेसमेंट को कैसे पहचानने का पार्ट नंबर 3 होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में आप किस तरह से पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह जो बैठा हुआ है वो मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है। और फिर जब आप सभी लोग उच्च, नीच, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, शत्रु राशि को देखना समझ जाएंगे तब मैं प्रैक्टिकली आपको एक कुंडली के माध्यम से समझा दूंगा कि तात्कालिक मित्रता से ग्रहों की जो मित्रता है वो किस प्रकार बदलती है। जैसे कि कोई ग्रह अगर शत्रु राशि में बैठा है तो वो किस तरह से सम अवस्था में आ जाता है, ये तात्कालिक मित्रता का विषय है। ये थोड़ा सा आगे का विषय है, तो ये जब हम मूल मित्र और शत्रु समझ जाएंगे उसके बाद में मैं आपको तात्कालिक मित्रता वाला कंसेप्ट समझा दूंगा, ताकि कि आप ग्रहों को पहचान सकें कि ग्रहों की स्थिति अवस्था क्या है आपकी कुंडली में। जब आप ग्रहों की स्थिति अवस्था, उच्च, नीच, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, इन सब के बारे में, तात्कालिक मित्रता, इन सब के बारे में जब समझ जाएंगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे और ग्रहों की युति, जब 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो क्या फल कथन आता है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो अभी तो ज्योतिष की जो श्रृंखला है बहुत आगे तक जानी है, बहुत सी चीज़ें अभी हमको सीखने के लिए बची हुई हैं।
बेसिक्स को लेकर के चलिए। बेसिक्स को जितना अच्छा आप क्लियर करते चलेंगे उतना ही आसान होगा आप लोगों के लिए ज्योतिष को सीखना, क्योंकि अगर ज्योतिष के बेसिक्स आपने नहीं सीखे तो आपको हमेशा ज्योतिष गोलमोल ही लगेगा। फिर लोग बोलते हैं कि ज्योतिष बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग नहीं है, कोई भी विषय अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, और अगर कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आता तो फिर वो आपके लिए गोलमोल और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो प्रारंभिक ज्योतिष को समझिए। ज्योतिष के बेसिक्स आपके जितने क्लियर होंगे उतने आगे फिर ज्योतिष के जितने भी पार्ट्स होते हैं, अदर जो चार्ट्स होते हैं, अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। लेकिन एकदम से मैं ये चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि बेसिक्स को समझिए। अभी ज्योतिष के हम बेसिक्स को सीख रहे हैं, बाकी फ्री जन्म कुंडली का अध्ययन तो चल ही रहा है। आप अपनी जन्म कुंडली वहाँ भी देख सकते हैं, मैं किस तरह से देखता हूँ, उससे आप ज्योतिष को समझना और सीखना वहाँ से भी देख सकते हैं कि कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाता है। तो फ्री जन्म कुंडली अध्ययन से जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनकी हेल्प तो हो ही रही है। बाकी ज्योतिष के बेसिक्स को सीखने की कोशिश करिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। आज का जो टॉपिक था मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि को, इसको भी अच्छे से नोट करके रख लीजिए, अंश वगैरह, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ये बेसिक्स जो हैं ये बैठ जाएं। आगे आने वाले समय में हम ज्योतिष के विषय में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, युति को समझेंगे, बहुत से योगों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मित्र राशि और शत्रु राशि के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रहों को कैसे पहचाना जाए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है वो मित्र राशिस्थ है या शत्रु राशिस्थ है, क्योंकि इससे भी फल कथन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पुनः आप सबके सम्मुख इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।